क्या लोहा और इस्पात बाजार की पिछले 15 दिनों की सुस्ती अब पूरी तरह खत्म हो चुकी है? क्यों अचानक सरिया, एंगल, इंगट और स्क्रैप की कीमतों में 700 रुपए प्रति टन तक की जोरदार तेजी लौट आई है? और क्या चीन व यूरोप के लेटेस्ट संकेत भारतीय बाजार की इस तेजी को टिकने देंगे? नमस्कार, मैं हूं प्रिया और स्वागत है आपका देश के नंबर 1 कमोडिटी और फाइनेंशियल एनालिसिस चैनल अजय एस्ट्रो मनी गुरु में, जहां हम देते हैं विभिन्न कमोडिटीज पर सबसे सटीक और एडवांस अपडेट्स। आज के इस वीडियो में हम लोहा और इस्पात बाजार का एक विस्तार से एनालिसिस करेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले बात करते हैं घरेलू मंडियों की ताजा हलचल की। पिछले करीब एक पखवाड़े से लोहा इस्पात उद्योग में जो खामोशी और सुस्ती बनी हुई थी, वो अब टूट चुकी है और बाजार में एक नई मजबूती लौटी है। ऊंचे भावों के कारण पहले वितरकों की मांग कमजोर थी, लेकिन अब निचले स्तरों से रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन क्षेत्र की मांग में शानदार सुधार देखने को मिला है। सरकारी और गैर सरकारी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की मांग निकलने से फिनिश्ड गुड्स की कीमतों में 500 रुपए से 700 रुपए प्रति टन की जोरदार मजबूती दर्ज की गई है। वहीं कच्चे माल रॉ मटेरियल्स में भी 500 रुपए प्रति टन की बढ़त रही है। प्रमुख ब्रांड्स की बात करें तो मांग निकलने से कामधेनु सरिया 12 मिलीमीटर 700 रुपए उछलकर 63,600 रुपए प्रति टन पर पहुंच गया है। इसके अलावा अंबा शक्ति 500 एसडी के भाव 63,300 रुपए और केवीएस के भाव 63,400 रुपए प्रति टन दर्ज किए गए हैं। एंगल और चैनल में भी 500 रुपए प्रति टन की तेजी रही, जहां राणा एंगल 45,500 रुपए जीएसटी अतिरिक्त और केवीएस एंगल 50,000 रुपए प्रति टन तक बोला गया। मंडियों में आपूर्ति घटने से पिग आयरन, स्पंज आयरन और इंगट के भाव भी तेज हो गए हैं। इंगट 42,500 रुपए और राउंड 47,500 रुपए प्रति टन के स्तर पर है, जबकि पुरानी स्क्रैप 35,000 रुपए और मेल्टिंग स्क्रैप 36,000 रुपए प्रति टन पर मजबूती दिखा रहे हैं। अब बात करते हैं उन एडवांस इंटरनेशनल और डोमेस्टिक फैक्टर्स की जो आगे इस बाजार की दिशा तय करेंगे। घरेलू मोर्चे पर भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर बूम लगातार जारी है और देश का क्रूड स्टील उत्पादन 152 मिलियन टन के पार जा चुका है। टाटा स्टील ने अपनी भारतीय क्षमता को बढ़ाने के लिए FY27 में 20,000 करोड़ रुपए के बड़े कैपेक्स का ऐलान किया है। वहीं JSW स्टील भी अपने नए इंटीग्रेटेड प्लांट्स पर तेजी से काम कर रहा है। इसके साथ ही सरकार सेकेंडरी स्टील प्रोड्यूसर्स के लिए 5,000 करोड़ रुपए की ग्रीन स्टील टेक्नोलॉजी स्कीम लाने की तैयारी में है, जिससे आने वाले समय में उत्पादन लागत और क्वालिटी पर बड़ा असर पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर ग्लोबल फ्रंट पर तस्वीर थोड़ी मिली-जुली है। चीन में निर्माण क्षेत्र की सीजनल सुस्ती और स्टील मिलों के मार्जिन पर दबाव के कारण ग्लोबल मार्केट में आयरन ओर के दाम गिरकर $99 प्रति टन के निचले स्तरों के आसपास आ गए हैं। साथ ही यूरोपियन यूनियन के नए CBAM कार्बन बॉर्डर टैक्स नियमों से भारतीय निर्यातकों के सामने नई चुनौतियां खड़ी हो रही हैं, जिससे ग्लोबल सप्लाई चेन में उतार चढ़ाव बना हुआ है। तो दोस्तों, घरेलू इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूत मांग और अंतर्राष्ट्रीय बाजार के इन मिले जुले संकेतों के बीच स्टील मार्केट एक बेहद संवेदनशील मोड़ पर खड़ा है। आने वाले महीने में लोहा इस्पात में बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। क्या वो होगा तेजी का या फिर मंदी का? अग्रिम एनालिसिस के लिए संपर्क करें +91 9414 056 705। नंबर स्क्रीन व डिस्क्रिप्शन पर उपलब्ध है।